मैं अपने पुरखों को नमन करते हुए आज हमारे बीच में हमारे लिए गर्व, हमारे आदरणीय इस देश के शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज हमारा आदरणीय बड़े भाई राजकुमार जी रोज साहब, मेरे विधानसभा के विधायक साथी भाई उमेश जी डामोर, मेरे विधानसभा क्षेत्र के कर्मठ जुझारू तमाम कार्यकर्ता, प्रतापगढ़ से भाई मांगीलाल जी और मंच पर जिला अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी, सांसद प्रत्याशी जी, तमाम साथियों के साथ ही प्रशासनिक तंत्र से आए हुए सभी थानेदार साहब, जवान, पत्रकार महोदय, इस दरियावत विधानसभा के कोने कोने से आए हुए कार्यकर्ता बंधु, हमारे देश का आने वाला भविष्य, मेरे छोटे भाई बहन, आप सबको और हमको भी अपने आप में गर्व महसूस कर रहा हूं कि जब हम चुनाव लड़ रहे थे, जिस प्रकार से नन्हे नन्हे बच्चों की भावनाएं हमारे साथ थी, जिस प्रकार से नौजवानों का संघर्ष हमारे साथ था, जिस प्रकार से बुजुर्गों का आशीर्वाद था कि हमारे लिए राष्ट्रीय पार्टियों को दरकिनार कर कर एक गरीब किसान के बेटे को आगे लेके जाएंगे तो हमारी आवाज को समझेंगे और हमारी आवाज को सुनेंगे। और उन्होंने रात दिन मेहनत करके आपकी आवाज को विधानसभा में भेजने के लिए मुझे जिताया। मैं पुनः इस विधानसभा के तमाम कार्यकर्ता और जनता का आभार करता हूं। और राजस्थान की विधानसभा के जाने के बाद में हमने जो परिस्थिति देखी, नौजवानों की पीड़ा देखी, मैंने पढ़ने वाले बेरोजगारों की पीड़ा देखी, मैंने एक किसानों की पीड़ा देखी, क्योंकि मैं भी किसान घर से आता हूं। तो राजस्थान की विधानसभा में जाकर सरकार के सामने गरीबों की बात करी, शोषित पीड़ित की बात करी, हमेशा आपके हक के लिए वहां लड़ते नजर आए। हमने किसानों की बात मजबूती से वहां उठाई, पढ़ने वालों की बात उठाई, नरेगा लेबर के पेमेंट बनाने की बात भी उठाई। हमने वहां पर स्कूलों में खाना बनाने वालों की बात उठाई, थर्ड ग्रेड टीचर के ट्रांसफर हो या डीपीसी की मांगे हो या पुलिस के नौजवानों की बात हो या हर एक वर्ग की बात हो, तो कुचलों की बात हो, रात दिन आपकी आवाज बनकर हम हमेशा विधानसभा के अंदर हो या अन्य इलाकों में आपकी आवाज को लेकर जाते हैं। आज नए परिवर्तन के दौर के अंदर हमने 2 साल के कार्यकाल हुए, हम जब पहली बार जीते थे, कई लोगों ने कहा कि एक हेडपंप भी नहीं खोज पाएंगे, लेकिन आज की तारीख में हमें मानवता करना क्या है और किस दिशा में काम करना है, तो दरियावत विधानसभा के अंदर किस बात की जरूरत है, उसको देखते हुए हमने 60 से 70% से ज्यादा बजट शिक्षा विभाग की ओर लगाया। मेरी विधानसभा के अंदर ऐसे ऐसे इलाके भी थे जहां पर आजादी के बाद भी दुनिया चांद पे जा रही है, लेकिन हमारे आदिवासी बच्चे पढ़ने के लिए आज भी उनके पास छत नहीं है, पेड़ों के नीचे पढ़ाई कर रहा है। ऐसे में ऐसे इलाकों को हमने चिन्हित किया और वहां पर भवन देने का काम किया, वहां पर भी 3 शेड बनाने का काम किया। ऐसे दूरस्थ इलाके चुने जहां पर आज भी स्कूल हो या एक चौराहे टाइप हो, जब पानी की व्यवस्था नहीं हो, तो हमने विधानसभा के अंदर 2 साल के भीतर 250 के आसपास हेडपंप लगाने का काम किया। और आज की तारीख में जब हम विद्यालय के अंदर गए, हमारे आसपास से विधायक साथी ने एक नई पहल की थी। जब इनकी विधानसभा के अंदर कहीं से प्रभावित होकर हमने भी दरियावत विधानसभा के अंदर एक पहल करी। नन्हे मुन्ने बच्चे जो कभी दूसरों के घरों में मैं भी टीवी के लिए जगा करता था, तब हमने सोचा कि बच्चे हमारे आधुनिक शिक्षा को ग्रहण करेंगे और ये डिजिटल शिक्षा से जोड़ेंगे। आज एआई का जमाना है, हमारे बच्चे कहीं पीछे नहीं रह जाए। इसलिए मैंने जलारा, लसारिया और दरियावत के मिलाकर 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट और लैपटॉप बांटने का काम किया। हालांकि उद्घाटन का दौर चला मैंने सिर्फ लसारिया में किया था, लेकिन कुछ ऐसे मानसिकता के लोग भी हैं जिनको आपने देखा होगा कि बेहतर शिक्षा भी उनको पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं, शिक्षित बने नहीं, आगे बढ़े नहीं, ये समाज दबा पुतला बना रहे। लेकिन हम न हिम्मत आ रहे हैं न डरे हैं, आगे भी शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते हुए कदम हमारे कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए
दरियावत के अंदर 85 विद्यालयों के अंदर अभी हम लैपटॉप प्रोजेक्टर बांट चुके हैं। 25 विद्यालयों के अंदर और आएगा। जलारा के अंदर 50 के अंदर एफएस जारी हो चुकी है और थोड़े दिन बाद में वहां पर भी बांटने शुरू करेंगे। साथ साथ में शिक्षा को आधुनिक और सुरक्षा की दृष्टि से पूरे जलारा ब्लॉक के अंदर हमने सीनियर स्कूलों के अंदर कैमरे वगैरह लगवाए। और आज के समय में हमको मालूम है कि कई जगह पर लाइब्रेरी की जरूरत है। हमारे बच्चे कोचिंग के लिए एकांत जगह ढूंढने के लिए यहाँ से दूर उदयपुर जाते हैं, यहाँ से दूर कहीं और पढ़ाई करते हैं। ये सरपंच साहब की सोच पे भी धन्यवाद है कि आपने इनको एक बेहतर सुविधा पूरे जिले हमारे विधानसभा के सेंटर में लोहागढ़ पड़ता है, हर तरह की सुविधा इस विद्यालय के लिए करी है। कई स्कूलों को मैंने देखा जहाँ पे बाउंड्री बना रखी है, कई स्कूलों को देखा जहाँ अलग अलग सुविधा कर रखी है। तो आपने लाइब्रेरी का जो काम किया है बहुत ही सराहनीय है। और मैंने कई विद्यालय सीनियर है जहाँ पर बताया कि कमरे कम है, हमारे बच्चे ठंड में टिटूरते हैं, हमारे बच्चे कहाँ पर बैठे, बारिश के टाइम पर डर लगता है कि सरकारों ने हमको यदि दिया होता बजट तरीके से तो झालावाड़ जैसी घटनाएं न होती। और हमको इस बात की चिंता थी कि हमारे विधानसभा के लोगों ने हमको हमारी सुरक्षा के लिए भेजा है कि अनहोनी घटना हमारे विधानसभा में नहीं हो। इसलिए हम चिंता को लेकर जगह जगह भवन देने का काम किया। लगभग पूरी विधानसभा में 17 टी सेट के कार्य अभी थोड़े दिन में होने वाले हैं, जो काम अलग अलग जगह पर चल रहे हैं। और धीरे धीरे ही सही लेकिन सही रूप इस विधानसभा को देंगे। हमारे विधायक साथी उमेश जी ने बताया था कि शिक्षा का क्या महत्व है। यदि शिक्षित बनेगा बच्चा तो आने वाले समय में सरकार की तमाम योजनाओं में जो भ्रष्टाचार होता है उस भ्रष्टाचार को समझेगा और अपने हक अधिकार को अपने घर तक पहुंचाने में कामयाब हो पाएगा। यदि शिक्षित बनेगा बच्चा अपने ऊपर हो रहे जुर्म के खिलाफ बोलने लग जाएगा। अभी शिक्षित बनेगा बच्चा अपने समाज को बेहतर बनाने का कार्य करेगा। यदि शिक्षित होगा बच्चा तो हमारे समाज के साथ में देश का भविष्य सही रास्ते पर लेके जाने का काम करेगा। आज यदि आदिवासी प्रतिभा की कमी कहीं नहीं है, जब जब उनको मौका मिला है अपनी प्रतिभा को दिखाया गया है। और ऐसे वक्त पर जरूरत है सही दिशा देने की। लोगों ने पहले बहुत सारे काम किए, ग्रेवल सड़कों के नाम पर पैसे उठाने का काम किया। मेरी जनता समझदार है, आज की तारीख में हर एक पैसे का हिसाब मांगती है और हम हर एक पैसे का हिसाब देते हैं। लोकतंत्र की ये खूबसूरती है जिन्होंने राष्ट्रीय पार्टी को अलग किया और राष्ट्रीय पार्टी को हराने के बाद में हमारे जैसे किसान के मिट्टी से निकले हुए किसान के बेटे को संघर्ष के लिए आगे भेजा है। मैं उम्मीद करता हूं आपका प्रेम, आपका विश्वास, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आपका प्रेम और आपका विश्वास हमेशा हमारे प्रति बना रहे। हमारे विधायक साथी और हमारे सांसद साहब ने कहा था कि कई बार हेरपंप सीसी रोड के चक्कर में हम लोग हमारे हक अधिकार की बातों को भूल जाते हैं। आपने उम्मीद जताई थी कि हमारा भाई विधानसभा में जाएगा, टेबल बना के सरकारों के हाथ में हाथ मिला के बोलेगा क्या हम लोग आपकी बातों को सदन के अंदर रख रहे हैं कि नहीं रख रहे। यदि हम रख रहे हैं मजबूती के साथ में तो हमारी ताकत के साथ में आपको विश्वास करना पड़ेगा। राजस्थान सरकार ऐसे ऐसे कई कानून लाने की कोशिश करती है जो हमारे लिए हित में नहीं होते हैं, तब हम डाल बनकर हमारे विधायक साथी और हम डाल बनकर खड़े रहते हैं। और आज राजस्थान सरकार के अंदर वो तानाशाही सरकारों में हिम्मत नहीं है कि आदिवासी समाज को गाली देंगे। एक बार शिक्षा मंत्री राजस्थान के उन्होंने आदिवासी को गाली दी थी तो 3 से 4 बार विधानसभा स्थगित करने का काम करना पड़ा था। ये हिम्मत है हमारी और ये हिम्मत हमारी तब तक है जब तक आपका विश्वास और आपकी ताकत, आपका प्रेम हमारे साथ है। आने वाले समय में हमारे जो कार्यकाल बाकी है उसमें बहुत सारा परिवर्तन आप देखोगे। और जो लोग प्रशासन के इस दरियावत विधानसभा हो या प्रतापगढ़ जिले के अंदर हो जिनको लगता है कि सरकार के इशारों पर काम करेंगे, तो आने वाले समय में ये सरकार किसकी तय करेगी ये इनका बाप तय करेगा। तब हम बताएंगे कि कैसे काम होता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि नौकरी कर रहे हैं तो दब के नौकरी करनी है, या नौकरी छोड़ दो, या फिर जिसको नेतागिरी करनी है प्रशासन के लोगों को सीधा सामने आके हमारे साथ चुनाव लड़ो ताकि हम भी पता चल सके कि आपका कितनी ताकत है। आज 2 साल पूरे हो चुके हैं। राजस्थान की सरकारें नए नए योजना बना रही है और लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, लोगों को इकट्ठा करने का काम करती है। लेकिन 2 साल के अंदर उनकी नरेगा योजना फेल होने जा रही है। 2 साल के अंदर उन्होंने
जो राजस्थान के अंदर करना चाहिए था वो नहीं कर पाए हैं। आज राजस्थान के अंदर ये हालात बनी हुई है कि रोज आदिवासियों पे जुल्म हो रहा है, कभी किसी के घर गिराए जा रहे हैं तो कभी के साथ में जेलों में डाला जा रहा है। जो हक अधिकार की बात करता है उसको जेलों में डाल दिया जाता है, उनकी आवाज को दबाया जाता है। राजस्थान सरकार ने टीएडी विभाग बनाया हमारे लिए, जहाँ पे हर साल 1500 करोड़ 1700 करोड़ की घोषणा करता है। और राजस्थान सरकार के सामने आदिवासियों के विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके हॉस्टल सुविधा के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके गांव के लिए खलियान खेत सब बेहतर बन पाए, उनके मूलभूत सुविधाएं बिजली पानी रोटी कपड़ा मकान बेहतर बन पाए, इसके लिए हमको ये बजट देने का काम था। लेकिन वो चोर बैठे हुए हैं जिन्होंने कहा था हम झोपड़ी वाला बदली है और आज उनके महल तैयार हो रहे हैं, लेकिन हमारे लिए हमारा भ्रष्टाचार का पैसा उनकी जेबों में जा रहा है, हमारे हक का पैसा। लेकिन आपने हमको चुनकर भेजा है, आपने देखा भी होगा, हमने विधानसभा के अंदर भी उनको हिसाब खोल के बताया था, हमने उदयपुर के अंदर भी उनको हिसाब खोल के बताया था। और आप विश्वास रखिए हम उनकी एक एक पोल पट्टी खोलेंगे और हमारा आपके हक का पैसा आप तक पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। आने वाले समय में हमें आपके बेहतर भविष्य के लिए नई नई कई सारी योजनाएं हैं जो सरकारों के सामने है, हम उनको निकाल कर लाएंगे। मैं हमारे जन जन के लाडले एमपी साहब से बहुत प्रभावित हूँ। उनके जो 5 साल के कार्यकाल थे, जब उनके बारे में चर्चा होती है तो स्वर्णिम काल था और उन्होंने काफी प्रयास किया। उन्हीं से सीख कर आगे बढ़ते हुए मैं कई सारे प्रयास कर रहा हूँ कि ताकि बेहतर सुविधा इस विधानसभा को मिल सके और बेहतर तरीके से विधानसभा के मेरे क्षेत्रवासी आगे बढ़ सके। आने वाले समय में जब भी आपके सामने कोई भी चुनौती होगी, डटकर हम आपके बीच में हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, नौजवान हो, चाहे वो हमारे आने वाला कल का भविष्य हो, उनके लिए जहाँ जहाँ जरूरत पड़े कि आपका बेटा आपका भाई हमेशा आपके बीच में खड़ा मिलेगा। और हम हर दिन आपके सुख में आपके दुख में साथ रहते हैं। विधानसभा के अंदर जाके भी रात दिन मेहनत करते हैं। सरकारों को क्या मंजूर है ये मुझे नहीं मालूम। सरकारें क्या चाहती है कि दोनों राष्ट्रीय दलों को हरा कर कोई आया है उसका अपमान करना चाहती है या इस जनता से बदला लेना चाहती है। यदि जनता को आदिवासियों को पसंद नहीं करती है तो मानता हूं कि वो हमको बजट देने से वंचित रखेगी। लेकिन यदि आदिवासियों से प्रेम है, आप बिरसा मुंडा जयंती बनाकर हमको दिखाना चाहते हो कि हम आदिवासियों का सम्मान करते हैं, तो हमारी विधानसभा की आवश्यकताओं को आप जरूर पूरा करोगे। और आज किस तरह की स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति से हमको देखना पड़ेगा। मेरे तमाम जो कार्यकर्ता बंधु यहाँ आए हैं, हमारे गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जो लोग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, उनको सबक सिखाने का काम है। जिन्होंने 70 साल में जो खड्डे किए थे, हम 2 साल में भर नहीं पा रहे हैं, वो आने वाले 5 साल के अंदर भरने की कोशिश कर रहे हैं। जो 70 साल के अंदर राज करके बैठे थे, आज हमसे 2 साल का हिसाब मांग रहे हैं। कई पंचायतों में ऐसे 30-30 साल तक सरपंच बने बैठे हैं, वो हमसे 30 साल का हिसाब नहीं दे पा रहे, हमसे 2 साल का हिसाब मांगते हैं। ये बात सोचनी पड़ेगी किस तरीके से लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। हमें इतना ही कहूंगा, अभी हमारे महंगे मेहमान एमपी साहब भी हैं, उनको कहीं जाना है, लेकिन आज आप सबने जो सम्मान दिया अपने आप में गर्व महसूस हो रहा है। आपने आज शंकर जी ने जो काम किया है, एक शानदार लाइब्रेरी, क्योंकि इस लोहागढ़ के अंदर हमारे पास एक आरएस अधिकारी भी निकला हुआ है, इस लोहागढ़ के अंदर हमारे पास एमबीबीएस डॉक्टर भी है, इस लोहागढ़ के हमारे पास में वकील भी है, इस लोहागढ़ में एक से बढ़कर एक आदमी शिक्षा के क्षेत्र में आगे आया हुआ है। ये लाइब्रेरी निश्चित तौर पर यहाँ से कई लोगों को आरएस आईएएस बनाएगी। आप अगर मन से ठानोगे तो, बाकी इस लाइब्रेरी का कोई उपयोग नहीं बनेगा। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि मेरी शुभकामना आपके साथ में है। उम्मीद करता हूँ कि आने वाला भविष्य लोहागढ़ से बेहतर निकले, जो आसपास के क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा रहे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि संघर्षों से जीना सीखा, संघर्ष हमारी गाथा है, सत्ता का कोई शौक नहीं, बस समाज हित से हमारा नाता है। धन्यवाद। जोहार।